नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैप्टन हेडलाइंस। कैप्टन हेडलाइंस में आज बात करेंगे इस शो में क्रिकेट की। जिम्बाब्वे में भारतीय टीम क्रिकेट T20 सीरीज खेलने गई और आज बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। शुभमन गिल के कप्तानी में शिकस्त मिली है। T20 सीरीज का ये पहला मुकाबला था और इसमें 13 रन से जिम्बाब्वे ने इस मैच को जीत लिया है। और 116 रन का टारगेट था। बहुत ज्यादा टारगेट नहीं था, लेकिन 19.5 ओवर में पूरी भारतीय टीम 102 रन बनाकर सिमट गई। और मैं दर्शकों को यही बता दूं कि इसमें जो खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी नहीं हैं जो वर्ल्ड कप जीत के अभी अभी आई हैं। अभी तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसमें शुभमन गिल के जो अगुवाई में जो 11 खिलाड़ी गए हैं उसमें शुभमन गिल है कप्तान, अभिषेक शर्मा है, ऋतुराज गायकवाड़ है, रियान पराग है, रिंकू सिंह है, ध्रुव जुरेल है जो विकेट कीपर हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, रवि बिश्नोई है, आवेश खान है, खलील अहमद और मुकेश कुमार है। तो ये टीम है और इस टीम का जो प्रदर्शन रहा, कैसा रहा मैच और कैसा रहा प्रदर्शन, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट के दो धुरंधर हैं। पहले हैं संदीप भाई साहब जो पूर्व क्रिकेटर हैं, नमस्कार। जर्नलिस्ट है। वेलकम भाई साहब आपका। और दूसरे हमारे क्रिकेट के धुरंधर हैं वात्सल राय जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट पर खूब लिखते पढ़ते रहते हैं। तो वात्सल जी आपका स्वागत है। नमस्कार महेंद्र भाई, संदीप भाई साहब को भी मेरा सादर नमस्कार, सभी देखने वालों को सादर प्रणाम। और मैं माफी के साथ कहूंगा कि मैं बिल्कुल धुरंधर नहीं हूँ, क्रिकेट का सिर्फ स्टूडेंट हूँ। आ, खिलाड़ी भाई साहब हैं, अपन सब जो हैं। भी हैं, हम बिल्कुल देखकर ही समझते हैं, उसी के हिसाब से कहते हैं। और जो टिप्पणी करेंगे लेकिन बेबाक करेंगे। बिल्कुल, और बेबाक टिप्पणियों का ही स्वागत है। इस देश में आजादी है और आजादी का भरपूर उपयोग होना चाहिए। तो भाई साहब सबसे पहले आपसे ही जानेंगे कि हरारे में जो हार मिली है इसको आप क्या कहेंगे। देखिए, पहले सबसे पहले तो जिम्बाब्वे को बहुत बहुत बधाई। जी। और फिर दो बातें मैं, एक अपने खुद से, एक अपने देश के क्रिकेटरों से, दोनों से दो बातें। पहली बात तो ये कि अपन सब क्रिकेट प्रेमियों को ये समझना होगा और पक्के तौर पे जानना होगा कि क्रिकेट टेलीविजन पे नहीं खेला जाता है। टेलीविजन पे क्रिकेट नहीं खेला जाता, सिर्फ अपन देखते हैं उस पर। क्रिकेट तो पिच पर ही खेला जाता है। और माहौल में अब जिम्बाब्वे, मेरे ख्याल शायद रिंकू सिंह परसों तक तो यहाँ पे होंगे। आई हैं 2 दिन में, 16 घंटे की फ्लाइट करके वो वहाँ जिम्बाब्वे उनको भेज दिया। तो मैं इन सब चीजों से अलग, जो जिम्बाब्वे में पिच की कंडीशंस हैं, वहाँ का जो मौसम है, जो माहौल है, जो वहाँ की पिच संभावनाएं देती हैं अपने खिलाड़ियों को, उसका समय किसी को भी नहीं मिला है। और अपन ये देखकर अपने खिलाड़ियों को मुजरिम बनाना शुरू कर दें कि वो तो हार गए क्योंकि अपन टीवी पे देख रहे थे। लेकिन उस खेल में पिच का बहुत बड़ा रोल रहता है। मैं हर बार अपनी बात कहने से पहले यहीं से मन में रखता हूं, अगर बोल नहीं भी पाता हूं तो मन में रखता हूं कि क्रिकेट वही होती है जो 22 कदम की पिच खिलाती है हमको। तो जिम्बाब्वे, अगर अपन कल या परसों में पहुंचे होंगे तो भी बहुत कम समय है, और कल एक फिर 20-20 मैच है। और इसको मैं खिलाड़ियों के तौर पे भी जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये कि एक मैं एनालॉजी देता हूं कि अगर नया अ, बच्चा पैदा होता है तो वो पहले जमीन पे पांव रखना सीखता है कि चलना सीखता है कि दौड़ना सीखता है। अपन सब बोलेंगे कि पहले पांव रखना सीखेगा जमीन पे, उसके बाद चलना सीखेगा, उसके बाद दौड़ना सीखेगा। तो ये जो 20 है, ये दौड़ने की क्रिकेट है। एक दिवसीय
टेस्ट क्रिकेट एक दिवसीय चलने की है, और जो अपने पैरों पे स्थिर रहना, अ, अपनी जमीन पकड़ के, अपनी जड़ें पकड़ के, अपनी जड़ों को समझना, वो टेस्ट क्रिकेट है। तो आप जिस माहौल से निकल के अभी ये आए, अब देखना चाहिए था कि वो पिच कैसी है, उस पिच पे कितनी स्विंग हो रही है, कितनी सीम हो रही है गेंद, कितना रुक रही है या किस गति से आ रही है। लेकिन ये भी बात है कि खिलाड़ियों से ज्यादा अपनी अपनी बोर्ड और जिम्बाब्वे बोर्ड ने भी खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया कि वो वहां रह के 2-3 दिन पिचों पे खेल लें, वहाँ का माहौल, मौसम देख लें। तो ये सब चीजें हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर अगर अपन जीवन भर जीतते रहते तो 13 साल बाद जो ये विश्व कप की अपन विजय मना रहे हैं, उसका महत्व नहीं रहता। अगर हर साल विश्व कप हो जाए और अपन ट्रॉफी लेके घर आ जाएं, तो वहाँ वानखेड़े स्टेडियम और मरीन ड्राइव पे 10 लोग भी नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए जो 13 साल अपन के बाद जीते हैं अपन, तो जीत का महत्व इसीलिए है क्योंकि अपन 3 साल से, जैसा वात्सल्य जी कह रहे हैं, उस विश्व कप की तैयारी कर रहे थे। अब इस जिम्बाब्वे टूर की तो कोई भी तैयारी नहीं थी अपने पास। तो इसलिए अपन हाथ जोड़कर, हाथ उठाकर ये कह सकते हैं कि जिम्बाब्वे आज बहुत अच्छा खेला, और उसको बहुत बहुत बधाई। अब अपन कल देखेंगे जी। जी भाई साहब, तो वात्सल जी के पास चलते हैं। वात्सल जी, आपने तो मैच देखा पूरा, और क्या लगा आपको शुभमन गिल की कप्तानी, जबकि हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत और अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, इन सबको अभी फिलहाल के लिए आराम दिया गया इस सीरीज में। इनमें से अगर कोई एक आध होता तो क्या ये रिजल्ट कुछ और होता? देखिए महेंद्र भाई, मैं भाई साहब की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। और ये भी कहा जाता है, गिरते हैं सहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। लेकिन आप गिरे कहाँ, ये भी आपको देखना पड़ेगा। और ये अगर कल की आप हेडलाइन देखेंगे या आज की तात्कालिक हेडलाइन देखेंगे, क्योंकि आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है और तुरंत खबरें आ जाती हैं, क्रिक इन्फो जैसी बड़ी साइट और बाकी लोग, उनकी हेडलाइन ही है कि वर्ल्ड चैंपियन को जिम्बाब्वे ने हरा दिया। जिम्बाब्वे कौन सी टीम है? रैंकिंग में T20 के भले ही 12वें नंबर पर है, लेकिन ये टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी अभी। जो 20 टीम है वर्ल्ड कप खेली, वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। और भारतीय टीम को जो एक्लेमेटाइज होना चाहिए था, वो वक्त नहीं मिला। तो ये गलती शायद बोर्ड की रही होगी, क्योंकि जब आप उस नजरिए से देखते हैं, पिच पर खिलाड़ी खेलेंगे, लेकिन बाहर से देखने वाले, पैसा टीवी से आता है, रेवेन्यू टीवी से आता है। और पहला ही मैच जब आप वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद, अभी वानखेड़े में हमने इतना, पैसा पैसा टीवी से आता है, लेकिन टीवी पे खेल नहीं होता है। जी जी जी, मैं यही कह रहा हूं। लेकिन देखने वाले भाई साहब वो जानते नहीं है, क्योंकि वो कभी ग्राउंड के अंदर नहीं गए, वो कभी पिच पे नहीं गए। और उनके अंदर एक जुनून भरा जाता है। जैसे द ग्रेट ब्रायन लारा का लगभग 1-1.5 साल पहले इंटरव्यू किया गया था, पीटीआई ने किया। और उन्होंने कहा कि इंडिया के पास तो इतना बेंच स्ट्रेंथ है कि ये वर्ल्ड क्लास की 3 टीमें बनाकर वो खिला सकते हैं। शायद हमारे बीसीसीआई ने उस चीज को पकड़ लिया। क्योंकि जब आप वर्ल्ड कप जीत के आते हो और कंसिस्टेंसी है आपकी टीम में, जो आपकी नंबर 1 टीम है, वो वर्ल्ड कप फाइनल वनडे में भी खेला था और टेस्ट मैच में भी वो फाइनल तक पहुंची थी। आपके पीछे नाम है, ये इंटरनेशनल मैच है, ये ए टीम का मैच नहीं है। आप इंटरनेशनल मैच खेलते हो तो आप देश की इंटरनेशनल लेवल की रेपुटेशन ले जाते हो। तो आप डिले कर दो, सीरीज तय करना आपके हाथ में है। लेकिन क्योंकि टीवी से आपको रेवेन्यू आता है, आप चाहते हो कि लंबा गैप ना हो। 3 खिलाड़ी तो आपके रिटायर हो गए हैं, नेचुरली आपको उनको स्टॉप गैप उनका चाहिए, आप फिलर के तौर पर। रिंकू सिंह इंटरनेशनल के लिए बिल्कुल तैयार हैं, कई इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। और जैसे राहुल द्रविड़, उसी कद के बड़े प्लेयर वीवीएस लक्ष्मण इस टीम को कोच करने के लिए वहां मौजूद है। 2 दिन आप पहले भी जा सकते थे, कुछ खिलाड़ी पहले चले गए थे, कुछ बैच में खिलाड़ी बाद में गए। और अच्छी गेंदबाजी की रवि बिश्नोई ने, वॉशिंगटन सुंदर ने, मुकेश कुमार ने भी शुरुआत अच्छी की थी। सिर्फ 115 रन पर रोक दिया था। और मुझे भाई साहब का वही याद आ रहा है, जो इंडिया पाकिस्तान मैच, वर्ल्ड कप मैच के पहले हमने बात की थी। तो भाई साहब ने बड़ी बेसिक बात बताई थी। भाई साहब, आपने कहा था कि 120 गेंदें होती हैं और टारगेट ये होना चाहिए कि हर गेंद में 1 रन बने, तो आप 120 रन बना लोगे।
एक वाइस कोच भाई साहब, क्योंकि बच्चों को कोच करते हैं और ये बेसिक चीज है। जब आप गलत करते हैं तो लोगों को बताया जाता है गो टू द बेसिक्स, मतलब अपनी जड़ों की तरफ लौटिए। और इतने बड़े प्लेयर, इतने आपको अच्छे लोग ट्रेन करने वाले, और आपको टारगेट क्या मिला है? 116 रन। आप ग्लोरी के लिए जब खेलते हो तो आप टीम के हितों से कॉम्प्रोमाइज कर देते हो। सिकंदर राजा इस लेवल के प्लेयर नहीं है, क्योंकि इन सब प्लेयर्स को आईपीएल का एक्सपोजर है। ये पिच जरूर अलग थी, लेकिन आपको मालूम था कि ये पिच कैसे कर रही है, लो स्कोरिंग पिच है। वॉशिंगटन सुंदर ने अपना वहां खड़े होने का दम दिखाया, 27 रन बनाए। अगर दूसरे एंड से एक छोटा भी प्लेयर, एक कोई भी ऐसा प्लेयर खड़ा होता जो थोड़ा स्कोर कर सकता था। 3 प्लेयर्स डेब्यूटांट थे, लेकिन उनको थोड़ा हौसला और जिगर दिखाना पड़ता है, क्योंकि बड़े खिलाड़ी कभी ना कभी शुरुआत करते हैं। और जिन बड़े खिलाड़ियों ने पहले ये एक माना जाता था, एक अंधविश्वास था कि जो सेंचुरी बनाते हैं वो आगे सेंचुरी नहीं बना पाते, बड़े प्लेयर नहीं बनते हैं पहले प्लेयर में। लेकिन मोहम्मद अजहरुद्दीन, सौरव गांगुली और इस तरह के प्लेयर्स ने उस मिथक को तोड़ा। तो आप मिथ तोड़ने के लिए बने हैं, आप एक चैंपियन टीम का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आपको रोहित शर्मा, विराट कोहली, रवींद्र जडेजा, इनकी मशाल को लेके आगे जाना है। तो जब भी आप उतरे, इंडिया की जर्सी में उतरे, आप ए टीम नहीं है, आप अंडर 19 नहीं है। और हम तो ये देखते हैं कि दुनिया भर में हमारी अंडर 19 टीमें खेल के जा रही हैं। विराट कोहली भी ऐसी टीम से एक कप जीत के आए। तो हम चैंपियंस हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा कि भले हम जिम्बाब्वे के साथ खेल रहे हैं, टाइम कम है, लेकिन देश की साख आपके पीछे है। जो हेडलाइन बनेगी वो ये है कि T20 वर्ल्ड चैंपियन, पहले ही मैच में चैंपियनशिप के बाद हार गए। खेले आप, संघर्ष किया, बॉलर्स ने तो बहुत ही अच्छा किया, 115 रन पे रोक दिया। और जब तक शुभमन गिल खेल रहे थे, भले ही अभिषेक जल्दी आउट हो गए, शुभमन ने थोड़ा अपने आप को अप्लाई किया। लेकिन वही जो भाई साहब कह रहे हैं कि रिंकू को टाइम ही नहीं मिला, कि 2 दिन बेचारा वो केवल ट्रेवल ही करता रह गया होगा, और वो 0 पे आउट हो गए। रिंकू खेलते तो निश्चित तौर पर, या ऋतुराज गायकवाड़, उनसे भी बड़ी उम्मीदें हैं सीरीज में, 5 मैचों की सीरीज है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे टीम अच्छी वापसी करेगी, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इंडिया को मैं तो ये अपने चैंपियन से इंस्पिरेशन लें, और दिक्कत है तो अफगानिस्तान से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। मैं तो ये भी कहूंगा कि वो भी बहुत मुश्किलों से निकल के आगे जीतते हैं। और वैसे मैं भाई साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं, कि ग्राउंड अलग होता है, जब आप बाहर जाके खेलते हो यही आपका असली चैलेंज होता है। जी महेंद्र भाई। जी बिल्कुल, ये असली चैलेंज है। और लेकिन ये भी है जो आप कह रहे हैं कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत को। आप अभी अभी वर्ल्ड कप जीत के आए, और आम आदमी जो दर्शक है वो तो चैंपियंस के नजरिए से ही देख रहा है। हालांकि जमीनी सच्चाइयां होती हैं, ग्राउंड पे खेल खेला जाता है, जरूरी नहीं हर मैच आप जीते। बावजूद इसके एक उम्मीद दर्शकों के लिए, फैंस के लिए तो हमेशा जीत की ही उम्मीद रहती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो भाई साहब, अब ये 4 मैच और हैं, और ये सारे के सारे हरारे में ही हैं। आ, कल भी एक मैच है, तो इसमें क्या थोड़ा डिले भी किया जा सकता था क्या? देखिए, इससे पहले मैं एक इस पे आता हूँ बात पर, कि बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के घर पे हुआ, जो जो दिखाया जा रहा है, बहुत शानदार शालीन कार्यक्रम हुआ वो। उसमें विराट कोहली ने ये बात एक बार बोली कि मेरा सारा टूर्नामेंट खराब जा रहा था, मैंने राहुल द्रविड़ को भी बोला कि मैं आपकी आशाओं के अनुकूल नहीं बैठ रहा हूँ, और मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। फिर उन्होंने मैच के अंदर जब पहले ओवर में ही 3 उनके चौके लग गए, तो उन्होंने रोहित को पिच के बीच में बात करते हुए कहा कि यार ये गजब खेल है, कई बार तो बल्ले से बॉल नहीं लगती, और आज एक ओवर में ही 3 चौके लग गए। तो ये जो क्रिकेट है, ये इसको, और ज्यादातर मैं ये मानता हूं कि जैसे जैसे जो जो देश में हिंदू होने का, और जो ये माहौल बना हुआ है कि कौन हिंदू है और कौन हिंदुओं का दुश्मन है, और कौन हिंसक हिंदू है और कौन अहिंसक हिंदू है, वैसे ही मैं ये पक्के तौर पे मानता हूं कि देश में जितने अहिंसक लोग ज्यादा हैं, देश क्या दुनिया में अहिंसक लोग ज्यादा हैं, वैसे ही क्रिकेट समझने वाले भी लोग ज्यादा हैं देश में। ये तो जो जो माहौल, जो टेलीविजन चैनल है, इसलिए ये आपका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा है। ये सबको अपने मन की बात कहने की आजादी देता है।
और समझ से अपनी बातें रखी जाती हैं यहाँ पर। तो वो जो टेलीविजन चैनल्स हैं वो एजेंडे पे चलते हैं, तो अपन एजेंडे पे नहीं है, अपन अपन तो आनंद में है अपने। तो मैं ये मानता हूं कि देश के जो ज्यादातर लोग क्रिकेट प्रेमी हैं वो सब ये समझते हैं अच्छे से कि क्रिकेट जो है वो वही वही होगा जो पिच पे खिलाया जाएगा। तो एक तो ये बात, दूसरा मैं ये वात्सल्य जी की बात बिल्कुल, कि आपको अपने शुभमन गिल, अपने अभिषेक, अपने ऋतुराज, ये सब लोग रणजी ट्रॉफी खेलते हैं और बहुत अच्छे से खेलते हैं। इनको सबको साझेदारियां निभाना आता है, तो साझेदारी क्यों नहीं निभाई गई? अगर 2 विकेट आउट हो गई, 3 विकेट आउट हो गई, तो आप खड़े तो रहें। और खेल में महान वही है जो खेल की स्थिति परिस्थिति का आकलन करके उस स्थिति में अच्छा उभर के आता है, वही महान बनता है। अब इनमें से ही कोई रोहित शर्मा या विराट कोहली बनेगा, लेकिन अगर उनको देख के उनको समझ के इतना लंबा जीवन खेल का नहीं चलाएंगे तो शुभमन गिल भी या रिंकू भी या ऋतुराज भी यही खेलते रह जाएंगे आईपीएल। और कभी कभी जब नई टीम जानी होगी कहीं तो जिम्बाब्वे इनको भेज देंगे कि जाओ तुम खेलाओ। तो इनको ये तय करना है, इनको ये अपना जीवन तय करना है कि आपको क्या खेलना है। आपको क्रिकेट जैसी माहौल, जैसा पिच, जैसी जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली ढलकर अपनी महानता दर्शाना है, या वही लप्पेबाजी करते रहना है जो जो देखिए, अगर आपकी टीम उतनी अच्छी हो जितनी अच्छी भारतीय टीम जो बारबाडोस में खेल रही थी, कि आपके 8-9 तक बल्लेबाज हैं, यहाँ तो हर बल्लेबाज को जिम्मेदारी लेनी होगी कि मेरे को 20 ही ओवर तो हैं, 120 बॉलें ही तो हैं। अगर मैं 120 बॉलें भी आराम से टुचुक करके खेल नहीं सकता हूं तो फिर मैं क्या रणजी ट्रॉफी का प्लेयर हूं इतना बड़ा? तो वो चीजें सब इनको देखनी होंगी और वो आप देखेंगे अगले मैच में ये अपने आप समझ जाएंगे। तो ऐसा कुछ अपन ने गंवाया नहीं है। हेडलाइन आ जाएंगी, कल अगर हेडलाइन आएंगी, वात्सल्य जी जैसा कह रहे हैं, कल अगर हेडलाइन आएगी तो परसों वो कचरे में पड़ा होगा अखबार। तो इसलिए अपने को फिक्र की ज्यादा बात नहीं है, अपन कल जीतेंगे पक्का। और एक छोटा सा सवाल भाई साहब कि ये जो अपनी प्लेइंग 11 है, ये आपके हिसाब से अगर आपको बनाने को दिया जाता है टीम, तो इसमें क्या कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसको आप नहीं रखते, या कोई ऐसा खिलाड़ी जिसको आप जो नहीं है उसको रखते इसमें? देखिए, ये तो ये सब खिलाड़ी जो इस समय खेल रहे हैं वो सब रणजी ट्रॉफी में बहुत अच्छा करके आईपीएल में आते हैं, आईपीएल में अच्छा करके वो भारतीय टीम में आते हैं। तो इनमें से इनकी तो ऐसी ग्राइंडिंग हो के आती है कि ये बिल्कुल पिस के आते हैं, घट्टी में पिस के आते हैं ये। तो इनमें इनमें अपन खोट नहीं निकाल रहे, इनके मनोभाव में अपन कह रहे हैं कि अगर ये उस स्थिति में ढलना नहीं सीखेंगे तो ये रोहित और विराट की तरह महान नहीं बनेंगे। अपनी तो ये आशा है इनसे कि जो भारत के लिए खेल रहा है वो यही मन में रखे कि अगला सचिन तेंदुलकर मैं ही होऊंगा, अगला सुनील गावस्कर मैं होऊंगा, अगला कपिल देव मैं होऊंगा। तो अपने को ये इनसे निराशा नहीं है। और जो ये सिलेक्ट हुए हैं ये तो बहुत मतलब घुट के पिस के निकल के आए हैं बाहर, बहुत मेहनत करके आए हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं। और एक का टीम अपनी और बन सकती है ऐसे अच्छे खिलाड़ियों से। लेकिन ये स्थिति जो थी आज के दिन वो ये थी कि वो पिच को नहीं समझे, कंडीशंस को नहीं समझे, उनको उनको समय वहां पे ढलने का। देखिए, मैं इसको और दूसरे ढंग से भी लेता हूं कि अपन कोई भी चीज करने जाते हैं तो पहले वो मन में आती है। आज वात्सल्य जी के मन में आया कि अपन हार रहे हैं, आप क्या आ सकते हैं जल्दी?
तो ये मन में आएगा, तभी तो वो शारीरिक तौर पर आएगा। तो इन प्लेयरों के अभी मन में नहीं आया था। कल यही प्लेयर आप देखना 120 बॉलों में आराम से इतना स्कोर बना के और ओवर कम में जीतेंगे। और आज तो यही कहा जा सकता है भाई साहब, जो जीता वही सिकंदर, और जिम्बाब्वे के वो जो तो हर दिन यही रहता कप्तान है। है वो नहीं, जिम्बाब्वे के जो कप्तान है वो सिकंदर रजा है। तो जो जीता वही सिकंदर, आज तो उनके ऊपर अच्छी कहावत आज सेट होती है। जीता ही सिकंदर। आज जीता ही सिकंदर है। तो वात्सल जी, बस 30 सेकंड में आप कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा महेंद्र भाई कि भाई साहब जब भी होते हैं तो मैं बाकी देखने वालों को भी कहता हूं कि नए युवा बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास जैसा है, और वो सुने भी, शेयर भी करें इस बात को। क्योंकि देखिए ये बात आपको कहीं नहीं मिल सकती, ग्राउंड में भी हर कोच आपको ये नहीं बता सकता। खेल के साथ गीता का ज्ञान जैसा भाई साहब बता देते हैं और मन को मजबूत करने की बात बताते हैं, और आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं तो उम्मीद की जाती है, वो जमाना चला गया कि आपको बहुत टाइम मिलेगा। कई बार आप टीम के साथ ट्रेवल करते हैं, आपको एक मौका मिलता है, आपको वो मौका भी भुनाना होता है। और हमारे सामने दो प्लेयर्स का एग्जाम्पल है। ईशान किशन बहुत बड़े प्लेयर, उन्होंने डबल सेंचुरी भी वनडे में बनाई है, लेकिन वो ट्रेवल करने का प्रेशर नहीं झेल पाए और आज वो टीम में कहीं भी नहीं है। इस टीम में वो खेल सकते थे, वो आउट हो गए, मतलब उनके करियर पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया। इसी तरह जो वनडे वर्ल्ड कप में खेल रहे थे मिडिल ऑर्डर के हमारे बल्लेबाज श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर साहब, तो उनके साथ भी यही हुआ, ये प्रेशर हुआ, तो आपको झेलना पड़ता है। और शुभमन गिल भी क्योंकि वर्ल्ड कप नहीं खेले तो एक प्रेशर उनके ऊपर भी रहेगा, लेकिन आप प्रोफेशनल हैं, आपको डील करना आना चाहिए। और जैसा भाई साहब ने कहा कि इंडिया कल जीतेगा, और हमें भी उम्मीद है, शुभकामनाएं हैं टीम को। लेकिन आप जिम्बाब्वे से जीते तो अच्छे लगेंगे, बार बार हारेंगे तो भले ही स्थितियां कुछ भी हो, लोग ये कहेंगे वर्ल्ड चैंपियंस हार गए। मैं बस यही एक देखिए, बॉटम लाइन कहना बिल्कुल। चाहता हूँ कि अपने प्रोफेशनल। घर अपने घर से दूसरे के घर में जाना और उसको अपना घर मानना आसान नहीं होता है। जी आप जी अतिथि हो वहां, कम जी से कम एक दिन तो उनको आतिथ्य निभाने दो। जी, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। आपका उदार भाव है, लेकिन हमारा भाव तो यही है कि चैंपियन हो तो विश्व विजय कर लो। अश्वमेध का घोड़ा छोड़ दिया है, और ये घोड़ा आप किसी पर रोका ना जाए। मतलब अपना ये मानना है कि जब आप खेल के मैदान में उतर रहे हो, क्योंकि अब ओलंपिक भी आ रहा है, और वहां पर भी आपको अपने आप को एडजस्ट करना है, हर प्लेयर को एडजस्ट करना है, और 4 साल आप इसी के लिए तैयारी करते हो। मेरा मानना है कि आप प्रोफेशनल हो, आपको उस तरीके से पैसा मिल रहा है, और आपका दिन रात का काम यही है। आप जैसे भाई साहब ने कहा, मन में आप अपना कल्पना करके जाओ। मैंने तो कई बड़े प्लेयर्स का सुना है, सचिन तेंदुलकर का सुना है, बाकी लोगों का सुना है कि ऑस्ट्रेलिया टूर के पहले वो यहां पर इस तरह का एटमॉस्फेयर बनाते थे, वो उस तरह से बैटिंग करते थे कि इतनी स्पीड की बॉल आएगी, ऐसे बॉल आएगी। एशले जाइल्स को उन्होंने इसी तरह तैयारी की। शेन वॉर्न जब आके चेन्नई टेस्ट के पहले उन्होंने कई स्पिनर्स को, लेग स्पिनर्स को बुलाया सचिन तेंदुलकर साहब ने, और शेन वॉर्न कैसी बॉलिंग कर सकते हैं। 98 की वो टेस्ट सीरीज थी जब ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी टीम थी, तो सचिन ने उसकी तैयारी की। और मैंने महान खिलाड़ियों के बारे में सुना है, चाहे वो मोहम्मद अली हो, महान कपिल देव साहब हो, कि ये तैयारी करते हैं और दूसरी परिस्थितियों में जाके भी जीतते हैं, तभी ये चैंपियन बनते हैं। ठीक देखिए, है आप। तैयारी तैयारी का कोई कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जी जी। तो बस हम यही चाहेंगे कि जीतते हुए जब अपना देश जीतता है तो थोड़ा मजा आता है ज्यादा। वैसे खेल जीतता है तो भी मजा आता है, लेकिन अपनी टीम जीतती है तो और ज्यादा मजा आता है। और वैसे अरे भी और आजकल शुगर के जमाने में लड्डू रोज रोज नहीं खाए जाएं, जी एक जी आध दिन का जी गैप भी दे दिया जाए। जी, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। और 4 मैच और हैं, सीरीज अपनी लेके आएंगे, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और उम्मीद यही की जानी चाहिए। बड़ी अच्छी चर्चा रही भाई साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वात्सल जी, आपका भी बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद भाई। दर्शकों दर्शकों से कहेंगे कि वो अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट